हाँ प्यारे मित्रों, आज का सत्संग प्रभु श्री कृष्ण के बारे में और गोपियों के बारे में प्रेम भरा वार्तालाप संवाद। जिसका हृदय में प्रेम होगा, ऐसा प्रेम भाव से जीता होगा, ये उनके दिल को बातें छुएगी। आज अपन प्रेम पर सत्संग का विषय लेंगे। भजन है संत सूरदास जी का और इसमें 4 गोपियाँ वार्तालाप कर रही एक जगह बैठकर, और 5वीं एक गोपी स्वरूप संत सूरदास भी उसमें सम्मिलित होकर वो देख रहे हैं, और फिर आखिरी वो भी अपनी बात बोलेंगे। और ये घटना वैसे ही दिखती है, महसूस होती है हृदय को, दिल को। सूरदास आंखें बंद करके ये लीला सब प्रभु श्री कृष्ण की, गोपियों की वार्तालाप और सभी कुछ एक्शन देख रहे हैं। और सूरदास बोले जा रहे हैं और प्रकृति की व्यवस्था है, वो लिखितम में लिखा जा रहा है और वो लिखा गया। और आज तुम्हारे अपने सामने वो बात भजन के रूप में रखी गई। तो चलो अपन द्वापर युग में चले जाए। कैसी बात घटी, क्या वार्तालाप हुई, क्या था, ठीक? मोर मुकुट की देख छटा में हो गई सजनी लटापटा। प्रभु श्री कृष्ण की बातें और गोपियों के बीच चर्चा, और सूरदास जैसे संतों से हृदय से निकले और जैसे देखकर बोल रहे, सभी कुछ दृश्य देख रहे हैं और इधर बोले जा रहे हैं, उधर लिखा जा रहा है, अपने तक आया है, अपन भी उस पर बोले जा रहे हैं। आप दिल से सुनना, ये दिमाग से समझ में नहीं आएगा, दिल से आएगा। चार गोपी बेटी है और प्रभु श्री कृष्ण के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। एक गोपी बोलती है कि अरे सखी, आज क्या हुआ? कन्हैया और कृष्ण मुझे सुबह दिख गए, और इस अवस्था में दिखे, इस स्थिति में दिखे, इस उन्मस्त अवस्था में दिखे, प्रसन्नता से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, और वो तेज हो, जो रौनक, वो उनकी आभा मेरे दिल को छू गई और मैं देखते रह गई। आज वो कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट का वो सब कुछ था। मोर मुकुट की देख छटा में हो गई सजनी लटापटा। मैं तो लोटपट हो गई, अंदर से भी और बाहर से भी। और कोई भी बात है दिल को छूती है, हृदय को ना, तो वो बाहर भी दिखाई देता है, अंदर घटना घटती तब। और गोपियों की स्थिति बहुत गजब की हो गई, जैसे प्रभु श्री कृष्ण, उनका जीवन ही ऐसा प्रेमावतार जिसको बोलते हैं, प्रेम लेकर ही प्रगटे थे और दुनिया को प्रेम ही बांटा।
प्रेम से सराबोर किया, दुनिया शुष्क हो गई थी। और आज प्रभु श्री कृष्ण का रास ओ करे जाती, खेले जाती, रास ओ होता है ना, एक शो होता है, उसमें आनंद आता है। प्रभु श्री कृष्ण की लीला सब ओ होली पर प्रभु श्री कृष्ण के पद गाए जाते, होली के एक आनंद लेती है दुनिया। आनंद स्वरूप थे प्रभु श्री कृष्ण। उनका अष्टक के बारे में मैं जिक्र पहले भी मैं खुद गाता था, पहले वो अष्टक। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, बोलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसा अष्टक है, ऐसी एक एक बात आती उसमें। प्रभु श्री कृष्ण जब हंसते थे भी तो मधुर हंसना था, वो चलते थे भी तो उनके चलने में एक संगीत था, मधुरता थी, माधुर्य था। वो देखते थे तो उनके देखने में एक वो अट्रैक्शन होता था सामने वाले को देखकर। वो पैर भी टेढ़े रखते थे तो वो टेढ़े पैर भी प्यारे लगते थे। और मोर पंख सर पर रखते थे। महापुरुष बोलते कि प्रभु श्री कृष्ण निष्काम थे। मोर कभी भी शरीर से शारीरिक संबंध नहीं भोगता, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो ऐसा निष्काम होगा, प्रभु श्री कृष्ण उसको सर पर रखते हैं। इसलिए मोर पंख प्रभु श्री कृष्ण अपने सर पर मुकुट में लगाते थे। गोपियां बोल रही वो चारों सखिया बेटी है। और एक गोपी बोलती, सखी आज मैं अजब देखा। मोर मुकुट की छटा को देखकर मैं लोटपोट हो गया अंदर बाहर से। और फिर दूसरी गोपी से रहा नहीं गया। अभी श्रिया भी है, चुप रहती क्या? एक थोड़ी सी बात छेड़ दी तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको, रोकने में कोई सक्षम नहीं। एक जगह में पढ़ा सुना था कि एक जगह 4 स्त्रियां एक कमरे में 5 मिनट चुप रही। बोले ये सफेद झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 स्त्रियां 5 मिनट चुप रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले 4 सेकंड नहीं रह सकती वो। ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, बाहर हो, स्त्रियां जितना परिचय कर लेती उतना पुरुष नहीं करता। पुरुष में अहंकार रहता है, अकड़ रहती। मैं क्यों बोलूं किससे? स्त्रियां बोलती बहन कहाँ रहती, क्या, वो सब कुछ उनका स्वभाव है। तब दूसरी गोपी से नहीं रहा गया। दूसरी गोपी बोली, सुनो सखी, तुमने मोर मुकुट कन्हैया को देखा और लोटपोट हो गई, और मैंने भी क्या देखा और मेरे साथ भी क्या हुआ, सुनो। और दूसरी गोपियां सुनाती है, मैं जल जमुना भरन जातरी, मार्ग रोकत नाही हटा। हाथ पकड़ मेरी बैया मरोड़ी, बिकर गया मेरा केस लटा। मोर मुकुट की देख छटा, हमें हो गई सजनी लटापटा। दूसरी सखी बोलती, सखी मेरी भी बात सुनो, मेरे साथ भी क्या हुआ। जमुना का जल भरने में जा रही थी, रास्ते में कन्हैया मार्ग रोक दिया मेरा दोनों हाथों से। कहाँ जा रही हो? प्रभु श्री कृष्ण के बारे में मैं पढ़ा, प्यारे मित्रों, सुना भी। ब्रज में जो भी स्त्रियां आती थी शादी कर कर, नई शादी कर कर, प्रभु श्री कृष्ण ये जो तमाशा में वो सोंगाड्या बोलते, वो जो करते ना, देवाचा नाव घेव देवाशिवाय तुम्हाला जाऊ देणार नहीं, ऐसा कुछ बोलते ना। फिर वो भजन कीर्तन क्या बोलते, ऐसा ही प्रभु श्री कृष्ण का वो था। कोई भी शादी करके बहू आई तो उसको प्रभु श्री कृष्ण को मुंह बताना पड़ता था, घूंघट उठा के। मीरा का भी आता है ना, अपन जिक्र करते, मीरा भी शादी उधर, मीरा बोली ना, मैं पूर्व जन्म की हूँ गोपिका, राधिका मेरो नाम रे, बरसानो मेरो गाँव रे, ऐसा मीरा बोलती ना। तो वहाँ की घटना मीरा बोली ना कि
मुझे भी प्रभु श्री कृष्ण बोले थे, मैं ब्याह कराई थी, मुझे भी घूंघट उठाने का मैं बहुत शर्म आती थी मुझे, मैं घूंघट नहीं उठाई और कन्हैया कृष्ण को मैं मुँह नहीं बताई। तो वो मुझे बोले थे कि मुझे मुँह नहीं बताई तो मेरे लिए तू तड़पेंगी। तो ये कलयुग में मीरा हुई तो तड़पी, कृष्ण कृष्ण पुकारते, ऐसी बातें आती है। दूसरी गोपी बोलती, जमुना जल भरने गई मैं और मार्ग रोक दिया कन्हैया, हाथ पकड़ मेरी भैया मरोड़ी, बिखर गई गया मेरा नो हाँ, हाथ पकड़ मेरी भैया मरोड़ी, बिखर गया मेरी केस सटा, मेरे सब बाल बिखर गए, इतना हाथ पकड़ के खींचा कन्हैया। पर सकीरी ओ कृष्ण का, कन्हैया का हाथ भी मुझे छुआना तो मेरा दिल को छू गया हो। कुछ मैं ऐसा स्वप्न देख रही हूँ जैसे क्या ये लोक में हूँ कि और कोई लोक में हूँ, ऐसी तरंग पकड़ी अंदर, वो आनंद की और उत्साह की, प्रसन्नता की, वो अलौकिक जो ये लोक की नहीं। और मुझे जो जिंदगी में वो पहली बार ऐसा आनंद का भास हुआ सकी, वो कन्हैया का हाथ पकड़ना भी मैं भूल नहीं सकती। इतने अभाव से बोल रहे। और प्रभु श्री कृष्ण मुक्तावतार, पूर्ण अवतार, प्रेमा अवतार, वो किसको छूले। एक बार कुबरी को भी प्रभु श्री कृष्ण ने बोला था ना, ए सुंदरी, प्रसंग आता है, कुबरी को प्रभु श्री कृष्ण बोले थे, ए सुंदरी। कुबरी बहुत प्रसन्न हो गई, जिंदगी में कोई सुंदरी बोला ही नहीं था उनको, क्योंकि वो कुबड़ी थी, कुबरी नाम ही था। उसको लोग तिरस्कृति करते थे, कुबड़ी, कुब्जा, कुबड़ा, ऐसा कुछ बोलते थे। प्रभु श्री कृष्ण जिंदगी में पहली बार उसको बोले थे, हे सुंदरी, तब वो रुक गई थी। मुझे आज तक किसी ने सुंदर नहीं बोला, क्या मैं सुंदर हूं? प्रभु श्री कृष्ण बोले, मैं जिसको सुंदर बोल दूं वो बत सुंदर भी हो तो सुंदर हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण वहां 2-3 बात बोले कि मैं किसका हाथ पकड़ता नहीं, पर हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ता नहीं उसको। गोपियां वर्णन। और फिर तीसरी गोपी कूद पड़ी। एक सखियों का, स्त्रियों का भाव होता है ना, वो बीच में बोल रही तू कब बंद हो, वो थूक गटका करती कि तू जल्दी बोल के मुझे मौका दे, ऐसे पकड़कर बोलती है, बहुत सारा अभाव से बोलती। तीसरी कूद पड़ी कि सुनो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो और कुछ हुआ, मैं बताऊं तुमको, सुनो मेरी बात। और तीसरी गोपी बोलती है, मैं ददी बेचन जाऊं वृंदावन, मार्ग रोकत नहीं हटा, भैया पकड़ मेरी मटकी फोड़ी, बिखर गया मेरा ददी मटा। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बोल रही गोपी तीसरी कि सखियों, मैं वृंदावन दही मट्ठा बेचने जा रही थी, वो मटके में 2 मटके हो गए, यहाँ पर ददी और मट्टा का शब्द, मट्टा छाछ को बोलते हैं ना, 2 मटके भी होंगे, वो गड़े होंगे छोटे छोटे, जो कृष्ण ने मुझे देख लिया रास्ते में और रास्ता रोक दिया। उनका काम ही था रोकना, कहाँ जा रहे, आनंद देना, उत्साह देना, प्रसन्नता देना। ग्वालवाल के साथ माखन चुराने जाते गोपियों के पास, 3 प्रकार की गोपियाँ थी उनकी, प्रभु श्री कृष्ण की। एक बच्ची थी छोटी, और एक जवान थी, और एक बूढ़ी, ऐसी 3 प्रकार की गोपियाँ थी ब्रज में। प्रभु श्री कृष्ण माखन चुराने जाते तो भी उल्लाना। नंद बाबा यशोदा के पास गोपियाँ आती, कभी कभी हाथ पकड़ के भी आती, यशोदा मैया ये तेरा कन्हैया, क्या इनको माखन नहीं देती आप? ये माखन नहीं खाता क्या? आपके घर माखन नहीं? गैया तो बहुत है, ऐसा बहुत उल्लाना देती। और ये चोर, आपके घर ये चोर पैदा हुआ,
बोलती उल्लाना प्रेम का ही था वो। प्रभु श्री कृष्ण सब कुछ उल्लाना में भी उनको प्रेम मिल रहा है। और ऐसी गोपियां ताना बुना भी मारती। और एक दिन कन्हैया ग्वाल वालों के साथ माखन चुराने नहीं आता तो गोपियां ये द्वार पर खड़े रहकर बार बार देखती, आज कन्हैया आया नहीं, आज कन्हैया आया नहीं। आए तो भी उल्लाना, नहीं आए तो भी परेशान बेचैन। ये हृदय का प्रेम। और शास्त्र में आता है ना प्यारे मित्रों कि ये सब बाल ग्वाल गोपिया गाय ब्रज के पेड़ पौधे सभी कुछ जीवते ये ऋषि मुनि साधु संत थे। साधना कर कर के थक गए थे, भजन कर कर के थक गए थे। तो फिर प्रेमा अवतार प्रभु श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन में वहाँ प्रकट हुए। तो वो सभी कुछ बनकर आए थे, तो वो दीवाने ही थे। मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मार्ग रोकत नाई हाटा। भैया पकड़ मेरी मटकी फोड़ी, बिखर गया मेरा दही मटा। पर भले दही मटा गिरा तो गिरा, पर वो मुझे कृष्ण उनकी आग देखी ना मैं, तो मैं भूल गई मैं कौन हूँ। मेरा घर भूल गई, मेरा गांव भूल गई। मैं दही मट्ठा बेचने जा रही हूँ वो भूल गई। मैं कौन हूँ वो मैं भूल गई। उसका मेरा हाथ पकड़ना, मेरे तरफ देखना, और वो हृदय का प्रेम मेरे तरफ उमड़ा सागर की तरह, सखियो मैं नहीं भूल सकती। और चौथी गोपियां कूद पड़ी। फिर वो बोलती है कि सखियो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, तुम्हारे से ज्यादा मेरी बात सुनो तो मेरे साथ भी क्या हुआ। और क्या होता है, सास ससुर मोए बुरी बतावे, ननद बोलत बच्चन खटा। श्याम बिहारी मेरी बात न बुझे, सकियन में मेरा मान घटा। बहुत बड़ी प्यारी बात। हृदय चाहिए प्यारे मित्रों इस समझने को। और सूरदास को जैसे वो दिख रहा है टीवी में, जैसे दिखता है वैसे, और जैसा दिख रहा है वैसे बोले जा रहे, और अस्तित्व उसको लिखे जा रहा है। क्या बोली चौथी सखी, सास ससुर मोई बुरी बतावे, ननद बोलत बच्चन खटा। मेरे सास ससुर मुझे बुरी बोलते हैं, मेरी ननद भी खट्टा मीठा कुछ भी बोलती है, और मेरी सखिया भी मेरी बात करती है। और मैं कन्हैया को बोलती हूँ कि मेरे सास ससुर मेरी ननद मेरी सखिया सब कुछ ठीक नहीं बोलते मेरे को। आप मुझे मिला मत करो, मेरे से बोला मत करो, मेरी तरफ देखा मत करो। पर कन्हैया मानने को तैयार नहीं। क्या बोलती चौथी सखिया, सास ससुर मुझे बुरी बतावे। मेरे सास ससुर बोलती तू ही कन्हैया के साथ बोलती कृष्ण के साथ, वो कोई रिकामा है। तेरे ही मन में उससे बोलने का कुछ है, उसको तू ही बोलती है। सास ससुर बोलते, ननद बीच में आ जाती, हाँ मम्मी पापा ऐसे बोलती होंगी। ये भाभी का ही हाथ है उसमें, वही बोलती कृष्ण कन्हैया से, वो क्यों बोलेगा उससे। और फिर बोलती कि कन्हैया कृष्ण को मैं बोलती हूँ, और मेरी सखिया भी चुप चुप बात करती, यही बोलती, ये बोलने को जाती, मिलने को जाती, कृष्ण के बगैर इससे भी रहा नहीं जाता, ऐसा तैसा। मेरी सखिया भी बोलती, कृष्ण मानते नहीं सखिया, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसी बात है। और फिर आखिरी सूरदास भी पीछे नहीं रहे, वो भी एक सखियों की तरह भाव व्यक्त करते हुए बोलते हैं, घुंघर वाले बाल श्याम के, मानो जैसे इंद्र घटा। सूरदास प्रभु के गुण गावे, राधा कृष्ण रटा रटा।
प्रभु श्री कृष्ण जैसे एक मीरा का पद है, घूंगर वाला केस, कन्हैया आओ जो हमारा देश। ये तो राजस्थानी भाषा में हमारा कृष्ण कन्हैया घूंगर वाला बाल, आओ जो हमारे देश, ऐसा करके भजन है प्यारे मित्रों। सूरदास बोल रहे वो कन्हैया के घूंगर वाले बाल है और इंद्र उसके आगे लजा रहा है। ऐसी छटा सारी, जैसे इंद्रधनुष, जो आप इंद्रधनुष बोलते ना, वो ऐसा गोल निकलता है, और इंद्रधनुष भी लजा जाए उसके आगे। ऐसा कृष्ण के बाल घुंघराले, और सूरदास प्रभु के गुण गावे, राधा कृष्ण रटा रटा। और प्रभु सूरदास आपका गुण गाता है, राधा सहित आपको पुकारता है, मेरी पुकार सुन लेना। इन सबको इतना प्यार प्रेम दिया, सूरदास भी आपका चहेता एक याचक है, उसकी भी सुन लेना। मुझे भी थोड़ा प्रेम दे देना, मुझे भी अपना लेना। तो अपन भी प्यारे मित्रों, एक है ध्यान योग, एक है भक्ति योग, प्रेम योग। प्रेम से पुकारो, भाव से पुकारो, तो भी वो अंतर्यामी परमात्मा कृष्ण बोलो कि ब्रह्म बोलो, वो अपने अंदर है पहले, फिर पूरे ब्रह्मांड में बाद में है, सबसे पहले हमारे अंदर है, ये बात पक्का है। तो आप जिस भाव से बोलोगे उस भाव में वो सुनेगा, और एक दिन जरूर उसका अनुभव होगा। रास्ते दो हैं, एक ध्यान मार्ग, एक प्रेम भाव भक्ति वाला। जो रास आ जाए चल पड़ो, पुकारो।